सर्किट बेस्ड जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत बड़ा चीज़ लगता है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, तो यही सारी चीज़ें आपको आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में। हो जाओगे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं लिख के देती ये चीज़, ठीक है। बेफिक्र हो जाओ आप साइंस के लिए। अब मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10th साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि ये टॉपिक जो भी बच्चा ये करके चला गया वो लिख के मैं आज देती हूँ कि वो कभी भी फेल हो के नहीं आएगा और वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके आएगा। ये टॉपिक्स बिल्कुल एकदम करके जाना है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक्स जरूर तुम्हें करके जाना है। हालांकि मैंने 3 दिन तक वीडियो नहीं डाला और बहुत सारे बच्चे का कमेंट है, दीदी क्लास 10 साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, टॉपिक बताओ, बहुत सारी चीज़ें, मैथ्स का बताओ। तो सारी चीज़ें के बारे में मैंने इन 3 दिनों में और पहले से भी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च किया, देखा, चीज़ों को समझा। बहुत सारे टॉपर्स जो मेरे बैच के रहे हैं और बहुत सारे जो टॉपर्स अभी जो हुए हैं, मैं उन लोगों से बात की एंड मैंने खुद भी एनालाइज़ किया बहुत सारी चीज़ें जो मैंने किया। तो उस बेसिस पे मैं ये चीज़ लेके आ गई हूँ कि आप लोगों के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के लिए, क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, जो कि CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये सारा, ठीक है। साइंस के लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप वो लोग ना करें, ठीक है। बिल्कुल मैं गारंटी दे रही हूँ तुम लोग पास हो जाओगे, गारंटी दे रही हूँ, उस बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे साइंस में। बट ये टॉपिक्स बिल्कुल स्किप मत करना। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, आपके साइंस बुक में अगर मैं केमिस्ट्री सेक्शन की बात करूँ तो आपके कौन से ऐसे 3 टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल करके जाना है, जो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो देखो, पहली जो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल करके जाना है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको करके जाना है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। ये टॉपिक बिल्कुल करके जाना है। देन इसके बाद तीसरा टॉपिक है वो जो है आपका रिएक्शन ऑफ सोप, जो सोप का रिएक्शन है वो बिल्कुल करके जाना है। अब हम बात करते हैं आपका जो सेक्शन है बायो का, ठीक है, उसके बात करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बायो में जो है आपका वो आपका जो पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है डबल सर्कुलेशन एंड यूरिन सर्कुलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। दूसरी चीज़ बात करें तो हम लोग मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड उसके बाद प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के लिए जो 3 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करके जाना, ठीक है। उसके बाद से मैंने केमिस्ट्री का बता दिया। साइंस में जो आपका इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया, बायोलॉजी के लिए 3, और फिजिक्स के लिए मैं ये सारे टॉपिक्स, फिजिक्स के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास इंपॉर्टेंट। हालांकि आई एम वेरी गुड इन फिजिक्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बी ऑनेस्ट फिजिक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा, तो फिजिक्स में आपका जो मतलब कि पार्ट है, यही सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ये 100% लिख के दे रही हूँ। तो फिजिक्स के लिए क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल है, मिरर फार्मूला, एंड उसके बाद से इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं और इन ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। देन उसके बाद आता है मायोपिया, ठीक है, एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन उसके बाद आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में जो आपका ओम्स लॉ क्या है, सर्किट बेस उसका न्यूमेरिकल आ सकता है। ओम्स लॉ से सर्किट बेस न्यूमेरिकल्स 110% आता है। सर्किट बेस जो न्यूमेरिकल बनते हैं ना, आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत बड़ा चीज़ लगता है, न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, तो फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल बनेगा आपका, या तो आपका मिरर फार्मूला से बनेगा, जो मिरर फार्मूला जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, फर्स्ट टॉपिक फिजिक्स का। देन उसके बाद से आपका ओम्स लॉ से सर्किट वाले क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चांसेस के मैं लिख के दे दूँ, ओम्स लॉ से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा न्यूमेरिकल में, एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा सर्किट वाला, ठीक है। देन उसके बाद से आपका आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे आप वो टॉपिक देख लेना। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख लेना आप, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सोलेनॉइड, ठीक है, जो सोलेनॉइड वाला एक है वो है, ठीक है, देख लेना। तो ये सारे जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, ये टॉपिक आप लोग बिल्कुल करके जाए, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये सारे टॉपिक्स करके जाओ और साइंस में बेफिक्र रहो यार, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं लिख के देती हूँ ये चीज़, ठीक है। बेफिक्र हो जाओ आप साइंस के लिए।